देखिए सर, इसको हटाना होगा ना, देखिए इसको। देखिए सर, देखो स्टार्ट कर दिए। गुड आफ्टरनून बच्चों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। बड़े लंबे के समय बाद फुर्सत हुए हैं तो सोचे कि आप लोगों से रूबरू। काफी बच्चों का मैसेज आ रहा था, डिमांड हो रहे थे कि सर लाभ नहीं आ पा रहे हैं, क्या बात है। बच्चों जानते हैं हम जीवन क्या, हम लोग उलझन में बहुत रहते हैं। हम लोग दिन रात मेहनत आप लोग के लिए लगे हुए हैं और प्रयास कर रहे हैं। अभी हमारी टीम की गठन हो रही है और जल्द हम लोग बस कुछ पल ही बच गए हैं। 1 तारीख से 1 सितंबर से हम लोग मिलेंगे और प्रयास करेंगे आपकी इंतजार अब ना करना पड़े। बच्चों कुछ बच्चे का मैसेज आया था कि सर कुछ डाउट है, मैसेज किए थे, क्वेश्चंस भेज रहे थे कि सर ये क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कीजिए, थोड़ी परेशानी होती है। तो मैंने बोला कि ठीक है भाई, बच्चों की डिमांड और मैं ना पूरा करूं, ऐसा हो नहीं सकता। प्यारे बच्चों, एक बच्चे ने मैसेज किया था कि सर ये क्वेश्चन है कि थोड़ा परेशानी हो रहा है, इसके नोमेनक्लेचर और आईपीसी नेम लिखने में थोड़ी परेशानी हो रही है कि सर थोड़ी इसको सॉर्ट आउट कीजिए। तो आज हम बच्चों आए हैं, हमारे सामने नोमेनक्लेचर है। नोमेनक्लेचर में कह रहा है राइट द आईपीसी नेम ऑफ द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमारे सामने ये क्वेश्चन पड़ा है और इस क्वेश्चन का हम नोमेनक्लेचर नेमिंग करेंगे बेटा, यानी आईपीसी नेम लिखेंगे। ये आईपीसी नेम मैंने कई दफा चर्चा भी की है इस बात को लेकर ऑफलाइन क्लासेस में, है ना बच्चों। यस गुड। तो भाई सही से बैठ जा, अरे बात नहीं आ रही है तेरी। हाँ हाँ, इसको कह रहा हूं। अच्छा जी, अच्छा अच्छा, ठीक है, हाँ हम समझ गए। अच्छा भाई थोड़ा पढ़ भी ले। हाँ अधिक तेरा डिमांड रहता है, ओके कम ऑन। हाँ ठीक है। बच्चों हम ये बात कर रहे थे ना, अब कह रहे बेटा कुछ पैरामीटर्स है, कुछ पैरामीटर्स का यूज करके हम इसका नेमिंग करेंगे। वो पैरामीटर्स आपने 11th में पढ़ा होगा, उस पैरामीटर्स का यूज करके हम इसका नेमिंग करेंगे। जैसे बेटा कुछ पैरामीटर्स है, जैसे वर्ड रूट, बेटा इसके बाद प्राइमरी सफिक्स, बेटा इसके पास सेकेंडरी सफिक्स, फिर बेटा प्रीफिक्स। हाँ हाँ बेटा वही वही। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ये कब स्टार्ट करेंगे नोमेनक्लेचर। बेटा जल्दी स्टार्ट करेंगे, जल्दी स्टार्ट करेंगे, घबराओ मत। आयुष कुमार, हाँ बेटा आयुष बिल्कुल होगा, घबराओ मत, खड़े हैं। हाँ ठीक है ओके बेटा बिल्कुल करेंगे। फिलहाल हम लोग अभी जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। हमारे पास वर्ड रूट है, प्राइमरी सफिक्स है, सेकेंडरी सफिक्स है और प्रीफिक्स है। बेटा इस 4 पैरामीटर्स के यूज करके ना मैं इसका ना आईपीसी नेम लिखूंगा, ठीक है। बेटा कुछ बातें होती है ना, जैसे पहले हमें क्या देखना है, ये वर्ड रूट की बात करेंगे। वर्ड रूट की बात कर रहे हैं ना, तो वर्ड रूट में क्या कहता है, ये प्राइमरी सफिक्स है, तो बेटा प्राइमरी सफिक्स की बात हो रही है यहाँ पे। हाँ वर्ड रूट है, सेकेंडरी सफिक्स है और प्रीफिक्स है। अब इसमें हम क्या करते हैं देखना, ये है ना 1 2 3 4, इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, यस 1 2 3 4। अच्छा सबसे बड़ी बात होती है बेटा इसमें देखना है कि नंबरिंग किधर से करे, सर लेफ्ट टू राइट जाए या राइट टू लेफ्ट जाए। ओ भाई लेफ्ट टू राइट जाए या राइट टू लेफ्ट। बेटा देखो सबसे पहले आप दोनों करके हम लोग देखेंगे, पहले लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करेंगे और राइट टू लेफ्ट नंबरिंग करेंगे। अगर मैं लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करता हूं तो बेटा ये हमारे 1 हो जा रहे हैं, ये 2 हो जाएंगे, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है। ओ भाई ऐसे कैसे हो जा रहा है, थोड़ी अच्छी वाली लिखा जाए भाई, अच्छी वाली होनी चाहिए ना। ये 4 हो गए। अब इधर से नंबरिंग करूं मैं, 1 हो गए, ये 2 हो गए, ये 3 है, ये 4 है बेटा, ठीक है। अब देखो बेटा अगर राइट साइड से अगर मैं काउंटिंग करूं 1 2, ये दूसरे नंबर पे आ रहा है, या फिर मैं लेफ्ट से करूं 1 2, ये 2 से स्टार्ट हो रही है, इधर से भी 2। बेटा आप इधर से कर लो या इधर, कोई फर्क नहीं पड़नी है, लेकिन हमें ये देखना है ये हमारा पेरेंट चेन है। क्या बेटा पेरेंट चेन, बोले तो माई बाप, हाँ जी हाँ जी, ये कंटिन्यूअस चेन है, या इसको आप पेरेंट चेन भी बोल सकते हैं, है ना। तो पेरेंट चेन या कंटिन्यूअस चेन में देखना बेटा हमारा जो कंपाउंड है उसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है, क्या है, कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है। बेटा 1 2 3 4, 4 है ना। बेटा 4 के लिए पता है ना क्या लिखनी है, जैसे कुछ पढ़ मैं लिख देता हूं, नोट डाउन कर लियो। 1 कार्बन के लिए बेटा मीथ लेते हैं, ठीक है भाई। 2 कार्बन के लिए बेटा ईथ लेते हैं, और 3 कार्बन के लिए बेटा प्रोप लेते हैं, और 4 कार्बन के लिए बेटा
ब्यूट लेते हैं। ओ भाई क्यों नाराज हो हमसे। और बेटा फिफ्थ कार्बन के लिए बेटा पेंट लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा? पेंट लेते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4। देयर आर द नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 4। यहां पर कार्बन एटम कितने? 4 है। तो बेटा 4 के लिए क्या ले रहे थे? ब्यूट। तो बेटा यहां पर ये ब्यूट लिखेंगे। क्या हो जाएगा भाई? ब्यूट हो जाएंगे। ये हमारी पहले वाली रूट वर्ड रूट की कहानी खत्म हो गई। हम बात करते हैं पीएस। बोले तो प्राइमरी सफिक्स। सर प्राइमरी सफिक्स क्या रिप्रेजेंट करता है? देखो बेटा प्राइमरी सफिक्स कहता है, ये कहता है कि एक कार्बन दूसरे कार्बन से किस बंधन से बंधा है। मान लो आजकल की कपल्स की जो बॉन्डिंग होती है ना, वो वाली बॉन्डिंग नहीं, अरे ये केमिकल बॉन्डिंग है भाई। ये सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड की बात हो रही है। ये मत सोचा करो रोहित तो हमेशा इसी में लगे रहते हो यार, कभी पढ़ भी लिया करो यार। हाँ वही बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं। ये कह रहा है एक कार्बन दूसरे कार्बन से किस बॉन्ड से है बेटा, किस बॉन्ड से अटैच है। सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। देखना बेटा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। यानी इस कंपाउंड में 4 कार्बन एटम है और चारों के चारों कार्बन एटम बेटा एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से अटैचमेंट है। वो दिख रहे हैं ना? वही चश्मा उतार के देखियो, नहीं दिख रहा है तो हाँ। तो सिंगल बॉन्ड के लिए बेटा पता है ना, बॉन्ड की बात करते हैं, नंबर बॉन्ड की बात जब भी होती है ना, नंबर ऑफ बॉन्ड की बात जब भी हो ना छोटू, बेटा एक बात ध्यान रखियो, सिंगल बॉन्ड के लिए ए नहीं यूज करते हैं, ठीक है। डबल बॉन्ड के लिए ए नहीं यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। फिलहाल यहां पर देख ले सिंगल और डबल है, तो बेटा यह सिंगल दिख रहा है ना, तो सिंगल के लिए क्या यूज करेंगे? ए नहीं। क्या करेंगे भाई? ए नहीं। और देख भाई सेकेंडरी सफिक्स की बात होती है। सेकेंडरी सफिक्स कहता है ये हमारा जो कंपाउंड है और इस कंपाउंड से इस कार्बन एटम से कोई भी ऐसा फंक्शनल ग्रुप अटैच है सीनियर सेकेंडरी। देखो भाई देख लो, हाँ जी ये अल्कोहल, वो हाँ जी वही है, हाँ वही अल्कोहल है, तो हाँ जी है, ये है अल्कोहल। तो बेटा देख अल्कोहल 2 अल्कोहल है, दोनों अल्कोहल अलग अलग कार्बन से अटैच है। सबसे बड़ी बात होती है बेटा कि कैसे लिखेंगे, ये सबसे बड़ी बात होती है। देख बेटा इधर से कर या इधर से कर, बात बराबर पढ़ेंगे, क्योंकि इधर से भी जाएगा तो 2 नंबर पर पढ़ेंगे, इधर से जाएगा भी तो 2 नंबर पढ़े। ये ठेके वाली नहीं है भाई कि दाहिने हाथ से जाओ उस गली से जाओगी तो ठेके की दुकान पड़ेगी और इस दुकान इधर गली से जाओगे तो ठेके की दुकान पड़ेगी, वो बात नहीं है। यहां अल्कोहल की बात कर रहे हैं हम लोग। अब बेटा देखो यहां पर 2 अल्कोहल है, तो 2 अल्कोहल में क्या करेंगे हम बेटा? अब देखो 1 2 और 3, तो क्या है बेटा? 2 कॉमा देना है बेटा, कॉमा दियो, कॉमा नहीं दोगे सारे गड़बड़ हो जाएंगे। और बेटा 2 है यानी 2 अल्कोहल ग्रुप है। कितने हैं? 2 अल्कोहल ग्रुप है। अब 2 के लिए बेटा देख क्या लेता हूं, 2 के लिए हम डाई यूज करते हैं। क्या करते हैं ना? डाई। आज लग रहा है ये बोर्ड हमसे कुछ नाराज पड़ा है क्या? डाई ऑयल हो जाएगा। और देख बेटा प्रीफिक्स नहीं है, यानी ये एब्सेंट है, तो प्रीफिक्स की हम बात नहीं करनी है। अब यहां पर मैंने ना पैरामीटर्स यूज कर लिए हैं। अब कुछ कॉन्सेप्ट देखना बेटा, ये बात रही IUPAC। अब देखना बेटा पहले तो हम लिखेंगे प्रीफिक्स, प्रीफिक्स के बाद बेटा वर्ड रूट, वर्ड रूट के बाद प्राइमरी सफिक्स और बेटा फिर सेकेंडरी सफिक्स। अब इसमें ना सारे जैसे फॉर्मूला पुट करते हो ना वैल्यू, बेटा वही करनी है। अब देखो ये प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स में कुछ दिख रहे हैं नहीं ना, तो मैं क्या करूंगा प्रीफिक्स को मैं क्रॉस कर दूंगा। ओके अब देखना क्या करनी मुझे। अब वर्ड रूट है ना बेटा, क्या है हमारा? ब्यूट हमारा वर्ड रूट है, मैं ना ऐड कर देनी है ब्यूट प्लस प्राइमरी सफिक्स क्या बेटा? एनी है हमारा, तो एनी लिखनी है प्लस, और सेकेंडरी सफिक्स क्या है भाई? 2 3 डाई मिथाइल, 2 3 डाई सॉरी ऑयल, ठीक है। अब इसका नाम हो जाएगा भाई, अब ऐड कर दो 2 3 ब्यूट डाई ऑयल, एक ये नाम होगा और दूसरा होगा ब्यूट एनी। बेटा ई रिप्लेसमेंट हो जाएगा, ये जो ई दिख रहा है ना, ये वाले ही, ये बेटा रिप्लेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये रिप्लेस हो जाएगा, क्योंकि 2 वॉवेल
अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री नोमेनक्लेचर दो वोवेल्स एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए मैंने ई को रिप्लेस कर दिया बेटा डैश। अब ये 2 है कॉमा 3 है डैश डाई ओएल, ये नाम हो सकते हैं, नोट कर लो, फटाफट नोट करो, मैं गिन रहा हूं, गिनती 1 2 3 4। चलो बेटा हो गया। अब दूसरी बात करते हैं। स्टॉप कीजिए, तो स्टॉप कीजिए ना।